Hello, dear 8th class students. So, we were doing chapter Conservation of Biodiversity. हम लोग chapter 10 पे थे Conservation of Biodiversity. आज उस chapter का हम लोग next part पढ़ेंगे. We read all about deforestation. आज हम next part अपना start करेंगे pollution. Pollution is given on page number 102. Pollution किस किस चीज़ से होता है? देखो pollution का मतलब क्या होता है? जब हमारे बायोडाइवर्सिटी में हमें रहने का थ्रेट हो जाए, डर हो जाए, किस वजह से? पानी की वजह से, एयर की वजह से, सॉयल की वजह से, उसको बोलते हैं हम पॉल्यूशन. ऐसे केमिकल्स जो रिलीज करती हैं फैक्ट्रीज और वो केमिकल्स एयर में पॉल्यूशन की तरह जाएं, उसको हम कहते हैं पॉल्यूशन. तो पॉल्यूशन के लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड स्प्रे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, स्कूटर पे जाते हैं, कार पे जाते हैं, तो वहाँ से क्या हो रहा है? एयर पॉल्यूशन, राइट. केमिकल्स कहाँ आ जाते हैं? एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से केमिकल्स रिवर्स में अंदर आ जाते हैं, लेक्स के अंदर आ जाते हैं. वो क्या कर देते हैं? फिशेस को मार देते हैं, है ना. फिशेस मर जाएंगी, तो दैट इज वाटर पॉल्यूशन. सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. नेक्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि हम लोग अपने रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए एक से एक चीज़ें बनवाते हैं. सपोज किसी ने नया घर डिज़ाइन करवाया तो वो प्रॉपर बेडिंग कराते हैं, प्रॉपर उसके अंदर सोफाज बनवाते हैं. तो उसमें क्या यूज़ हो रहा है? वुड. वो वुड कहाँ से आ रही है? फाइनली वो वुड आ रही है पेड़ों को काट के. सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज देयर. फर वाली चीज़ें आ चुकी हैं, रॉ मटेरियल्स बहुत सारे एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं मेडिसिन के लिए. सो दिस इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंजेस. क्लाइमेट चेंजेस मीन्स बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस. ये एमिट करती हैं हार्मफुल रेज एंड ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. ये लेवल्स इंक्रीज कर देती हैं गैसेस एंड क्या कॉज करती है? फाइनली ग्लोबल वार्मिंग एंड एयर पॉल्यूशन. नेक्स्ट इज नेचुरल कैलमिटीज. देखो इसमें क्या होता है? नेचुरली जो डिजास्टर आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, साइक्लोन आ जाए, सूखा पड़ जाए, ये भी सारी क्या लीड करती हैं? पॉल्यूशन को और डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को. नेक्स्ट इज हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? ये चीज़ की हमें खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हमें अपनी डाइवर्सिटी को खुद प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. कैसे? हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रॉपरली मैनेज करके चलें, ज़्यादा पौधों को आसपास ना काटें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं. ठीक है. अब क्या होगा अगर एक फॉरेस्ट को ही हम फॉरेस्ट के सारे पेड़ पौधों को काट देते हैं, तो उनके बीच में, उस जंगल के बीच में जो एनिमल्स रहते हैं, दे विल नॉट सर्वाइव. वो एक्सटिंक्ट बन जाते हैं. सो वो एक्सटिंक्ट ना बने, इस वजह से हमें खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक कंजर्वेशन का ही प्लान था. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ होती है, वाइल्ड लाइफ मीन्स जंगली एनिमल्स होते हैं, उनको मार दिया जाता था हंटिंग एंड पोचिंग में. तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में बनाई गई. उसमें क्या किया गया? जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स थे, जितने भी एक्सटिंक्ट एनिमल होने वाले थे, जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स होने वाले थे, उनको एक पर्टिकुलर एरिया में रखा गया. ये स्टेप गवर्नमेंट ने लिया था. क्यों? मेन स्टेप का रीज़न क्या था? टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, राइट. सो देयर आर मैनी सेंचुरीज. अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में भरतपुर बर्ड सेंचुरी है और वहाँ पे क्या रखा जाता है? माइग्रेटरी बर्ड्स एंड सांबर, चीतल, निगल एंड बोर, नील गाय एंड बोर. नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है कारेरा बर्ड सेंचुरी. इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रखा जाता है. कर्नाटका में एक सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ जिसका नाम है बंदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा गया है, जैसे कि एलिफेंट, गौर, स्लॉथ बियर, क्रोकोडाइल्स, माउस, डियर, पाइथन, etc. So you have to learn any two names from here.
नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एक ऐसा पार्क होता है जो पीस ऑफ लैंड मीन्स पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड पे बनाया गया। ये भी किसने डिस्कवर किया था? नेशनल गवर्नमेंट ने ही, ठीक है। और इसमें भी क्या किया जाता है? एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। इंडिया में बहुत सारे नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स बन चुके हैं। ट्रीज एंड एनिमल्स आर यूजली प्रोटेक्टेड हेयर। इन द नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ में हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, नेशनल पार्क में ट्रीज के साथ साथ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया गया। सो बात करते हैं नेशनल पार्क्स की। पहला नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, और यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है, टाइगर, स्लोथ बेयर, लेपर्ड, राइट। सो यू हैव टू लर्न एनी 3 नेम्स फ्रॉम हेयर। कमिंग ऑन द नेक्स्ट, कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरह, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रोटेक्ट किया गया है? बंगाल टाइगर्स, लेपर्ड, जंगल कैट, राइट। तो नेशनल पार्क का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कोई पार्क बनाया गया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एज वेल एज द प्लांट्स। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ये स्टेप्स लिए गए थे नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू। थर्ड इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है सतपुरा नेशनल पार्क, और जहाँ पे टाइगर, बाइसन, लेपर्ड, सो यू हैव टू लर्न एनी 3 नेम्स फ्रॉम हेयर ऑल्सो। असम में पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये नेशनल पार्क आपको सेम 9th के सोशल साइंस में भी पूछे जाएंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ इन असम, और यहाँ पे एलिफेंट्स को रिजर्व करके रखा गया है, पाइथन, लेपर्ड्स, स्लॉथ बेयर, लंगूर्स, राइनोसोर्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज राजस्थान। राजस्थान में नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क, जहाँ पे ज़्यादातर क्रोकोडाइल्स, जंगल कैट्स, लिजर्ड्स, नीलगायें ये पाई जाती हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क वॉज, सो दिस इज द क्वेश्चन विच कैन कम फॉर 1 मार्क। India's first national park was Hele National Park, now known as Jim Corbett National Park, which was established in 1935. ठीक है, तो आपने यहाँ तक रीड करना है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड ऑल अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स।